नो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल। और हम शुरू कर रहे हैं अब शार्प कॉमिक्स का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं, भोकाल कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में आके पढ़ लीजिएगा। और इसका पार्ट 2 है शार्प का। मुझे ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। गर उस आवाज़ ने पर भोकाल चौंका, अच्छी तेज़ी से आवाज़ की दिशा में भागा। ओहो, उधर है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। अनर्थ नहीं हुआ नहीं था, होने जा रहा था। ओहो, भयानक सिंह महर्षि दुर्वासा पर आक्रमण कर जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। और उस समय उसे रोकने का एक ही साधन था। तुरंत ही भोकाल के हाथ छूटकर तलवार सनसना उठी और अगले क्षण खचाक गड़गड़ा एक दर्दनाक चीख से वातावरण हिल गया। और बल्कि तपस्या ने ऋषि दुर्वासा की आँख खोलने पर विवश कर दिया। और उस समय ऋषि की आंखों में क्रोध की ज्वाला भरती चली गई जब उन्हें सामने का दृश्य दिखाया दिया। नहीं, हमारी प्रिय गाय कपिला है। किसने की इसकी हत्या? मैंने इसकी हत्या की है ऋषिवर। परंतु आप जिसे अपनी गाय कह रहे हैं वास्तव में एक भयानक नरवशी सिंह है जो आपको खाने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहा था। आपको भ्रम हुआ है। कृपया ध्यान से देखिए, आपके सामने गाय नहीं नरवशी सिंह पड़ा है। भ्रम हमें नहीं, तुम्हें हो रहा है। घमंडी महाबली, आंखें खोल कर देख इसे। ओह, तूने नरबख्शी सिंह की जगह हमारी प्रिय गाय कपिला को मार दिया। और जिस घमंड की शक्ति में चूर होकर तूने ऐसा किया है, हम तुझे शक्ति का साथ दे देंगे। जिस समय तुझे तेरी अपनी शक्तियों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तेरी शक्तियाँ तेरा साथ छोड़ देंगी। तेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यह भूमि तुझे समय समय पर गौ हत्या के अपराध का दंड देगी। अपने आप में ऋषि दुर्वासा और कुछ कह पाते, उससे पहले ही भूखा चढ़ने वगैरह आता है। ऋषिवर कृपया रोक लीजिए साहब को। मैं गौ माता की हत्या का दोषी कैसे बन गया, मैं स्वयं भी नहीं जानता। मेरी तलवार नरबख्शी सिंह को मारने के लिए उठी थी, गौ माता कैसे बदल गई? दया कीजिए, हमारी पक्ष सुनिए। भोकाल की विनती पर ऋषि दुर्वासा क्रोधाग्नि शांत हुई और जब उन्होंने पक्ष सुनकर कहा जाना था, ओहो, तुम किसी भ्रमजाल में फंसे हुए थे। ये बात हमें तभी समझनी चाहिए जब हम अपने मानसिक शक्ति है तुम्हारे मानसिक प्रहार किया था, तो उस प्रहार से एक धुएं और शैतान की आकृति को नष्ट होते देखा था। तुमने यह गौहत्या निश्चय ही सिंह के भ्रम में की है, परंतु हमें खेद है कि हम कारण की जड़ तक पहुंचने से पहले क्रोध उठे साफ दे बैठे। अब षड्यंत्रकारी योजना का यह सब किसी की षड्यंत्रकार योजना है मान्यवर। कृपया अपने साहब को वापस लीजिए। षड्यंत्रकारी योजना छिन्न भिन्न कर दीजिए। हमें तुम्हें किसी से आप दिलवाने का षड्यंत्र सही, परंतु तुमसे गौहत्या हुई है। दूसरा, साफ हृदय से निकली एक ऐसी शक्ति होती है जो हृदय से निकलने के पश्चात ना तो वापस आती है और ना ही इसकी विवक्षा जा सकती है। साफ की विवक्षा स्वयं भगवान कृष्ण और कर्ण और भीम जैसे देव भी नहीं बच पाए। तो मैं किसी षड्यंत्रकारी द्वारा किए गए अपराध का दंड जीवन भर भुगतूंगा। नहीं, इसका एक उपाय है। यदि तुम्हारे बिना कहे इस शाप को कोई अपने ऊपर ले ले तो तुम्हें इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। और हम तुम्हें दो बातें से सावधान कर दें। एक तो तुम अपने शाप को किसी को प्रकट नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो जिस पर तुम अपना शाप प्रकट करोगे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। और दूसरा बात यह है कि जैसे ही तुम्हारे आश्रम की सीमा से बाहर निकलोगे तुम पर शाप प्रभावी हो जाएगा। इसलिए तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहे, जितना मर्जी सावधान रहे भोकाल, लेकिन मेरे भ्रम टोट के जाल में फंस कर तू इस शाप का अधिकारी बना है। तो जीवन भर बच नहीं पाएगा इस शाप से। ऋषि दुर्वासा का शाप तुझे व्यवस्था की स्थिति में बुला देगा। टोटक एक ऐसा वार करेगा जो तेरी गर्दन ही धड़ में धड़ से अलग कर देगा। अलग करके महर्षि योगेश्वर के कदमों में गिरा गिरेगी। हाँ हाँ, इसी बीच भोकाल, किसी माया के वशीभूत होकर सही मैंने गौहत्या का अपराध किया, इसका दंड मुझे भोगना चाहिए। इसलिए मुझे पूरी सतर्कता बरतनी होगी ताकि मेरे शत्रु मेरी हो चुकी धरा पर मुझे कोई संकट आए तो डट का सामना कर सकूं। ओहो, आगे बढ़ता भोकाल स्तब्ध रह गया जब उसका अगला कदम ओहो मेरे पाँव के नीचे धरता दो भागों में बट गया। पाताल से गहराई में जा रहा हूँ। मुझे प्रहारा की सहायता से तुरंत ही स्वयं को संभालना होगा। इस दरार में मेरा अस्तित्व खोकर रह जाएगा। भोकाल ने बचने के लिए प्रहारा का सहारा अवश्य लिया, लेकिन वह सहारा भोकाल की काम न आया। ओह नहीं, प्रहारा शक्ति बने हाथ बीच में ही टूट गया और तब दोबारा प्रहारा करने नहीं निकल नहीं है। ओह, इसका मतलब मुझ पर शाप का प्रभाव शुरू हो गया। धरा मेरी शत्रु हो गई है। मेरी शक्ति ऐसे समय मेरे साथ छोड़ गई जब मुझे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब तो ऐसे में महागुरु का नाम पुकारना भी व्यर्थ है, क्योंकि हो सकता है कि महागुरु शक्तियाँ भी मेरा साथ न दें। परंतु अगर किसी शक्ति का सहारा नहीं लूँगा तो दरार में गर्क होने से बचूंगा कैसे? मुझे किसी शक्ति का सहारा नहीं, स्वयं को बचाना होगा। इस दरार से बचने के लिए उभरी हुई चट्टान को पकड़ना है, और ऐसा करने के लिए मुझे शरीर को हल्की झोंक देकर चट्टान की तरफ लाना होगा। ओफ! भोकाल ने उस बड़ी चट्टान को पकड़ने में सफल हुआ, लेकिन तभी जीवन बचाने सफल होना बाकी था। ओह, धरा दोनों पार्टों आपस में मिलने आरंभ हो गए हैं, लेकिन इस दरार से नहीं निकला गया तो पिसकर रह जाऊंगा। और इससे निकलने का एक ही रास्ता है। मैं ये कि दूसरी दरारों में गीली सतहों में हाथ गड़ाकर ऊपर बढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे बेहद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अगर मेरे हाथों में मिट्टी फिसली तो ज़िंदगी भी फिसल जाएगी।
और लेकिन इस तरह धरा के दोनों पार्टों से ऊपर नहीं पहुंच पाऊंगा। साहस और प्यास का दामन नहीं छोड़ा और ये कारण था कि इस मुसीबत में मात देगा। और धरा का इस प्रतिक्रिया ये सिद्ध होता है कि सांप की विष का मुझ पर बहुत भारी गुजरेगी। इस सांप को मुझे अपने ऊपर लेने से पहले कोई बचा पाएगा नहीं। मैं नहीं चाहूँगा कोई सांप को अपने ऊपर ले। मेरे सांप से मुक्ति मेरा प्रिय ही होगा और मेरी प्रिय ऐसी विष का सहे मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। अच्छा यही है कि मैं सांप की विष का स्वयं सारा जीवन भुगतता रहा हूँ। भोकाल को जो चिंता थी संकट के जिस दौर से वह गुजर रहा था उससे जूझने का ज़्यादा समय नहीं मिला। अनर्थ हो गया। महाबली महानगर का मुख्य बांध टूट गया। पानी बढ़ रहा है। गांव के निकट वहाँ के निवासी को चाहिए हो मुझे अति शीघ्र वहाँ जाके बचाना होगा। भोकाल को घटना से पहुँचते ज़्यादा दिन लगी। ओह मुझे जल की तबाही को रोकना होगा और इसके लिए मुझे ज्वाला शक्ति का प्रयोग करके वाष्प छोड़ाऊंगा। भोकाल ने निकली ज्वाला शक्ति पानी को भाप बढ़ाना शुरू किया लेकिन एक काम और भी करना शुरू कर दिया ज्वाला शक्ति से कुछ घर और भी जलने लगे हैं परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी तबाही से बचाते जल को वाष्पित करना जरूरी है और समय व्यर्थ करने वाला नहीं हूँ। एक क्षण कीमती है। जल्दी भोकाल ने बाद में भीष्म को टाल दिया लेकिन आज भोकाल के सदुपकार के जयकार करने वाले 10 थे तो उसकी निंदा करने वाले 100। महाबली भोकाल की जय। कहा है कि जय हमारे घर बाढ़ में भेजा थे तो कम से कम थोड़ा बहुत सामान तो बचता लेकिन भोकाल की ज्वाला शक्ति ने हमारे घर तिनके की तरह राख राख कर दिया। आग लगे हमें बेसहारा करने वाली ज्वाला शक्ति की। तुम सही करो ज्वाला शक्ति में बर्बाद कर दिया। काश हमें भोजा ने भोकाल लाया होता। प्रशंसा करने वाले भी अब निंदकों में सम्मिलित हो चुके थे। यह बात भोकाल की अच्छी में नहीं। कीर्ति क्रंद के दोनों बाद साप भी अपना रंग दिखा रहा है। मैं आया था गांव के लोगों को बचाने लेकिन गांव का चलाने कलंक लेकर वापस आ रहा हूं। परंतु मैं इस कलंक को अपने ऊपर नहीं दूंगा। मैं राजकोष से सहायता लेकर गाँव के उन घरों को फिर बचाऊंगा ज्वाला शक्ति से नष्ट हुए हैं। भोकाल राजकोष से सहायता लेकर वापस लौटा और जुड़े घरों को बसाने का कार्य पूरा नहीं कर पाया क्योंकि धरा को छूते ही इसमें विचित्र परिवर्तन हो रहे थे। और धरा में बात होता था कि इस पे ये धरा एक बार भोकाल की शत्रु बन गई। ओह जहाँ भी धरा को छू रहा हूँ वहाँ धरा का आधार खिसकता रहा है। इसके साथ धरा मुझे आधार देने से इनकार कर रही है। अब मुझे तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए अन्यथा मेरे यहाँ रहने से उन घरों पर भी संकट आ जाएगा जो अभी तक सही सलामत हैं। ओहो भोकाल ने एक बार फिर दंग रह जाना पड़ा क्योंकि उस भोकाल की जमीन खिसक रही थी और पाताल की गहराई में गिरती जा रही थी। लेकिन इस बार होता उससे पहले ही उसका शरीर व तरंगों व शिकंजा कसा उसे खींच कर ऊपर ले गया जहाँ मौजूद था टिल्लू। हाँ मित्र मैं तुम्हारे वापस घर पहुँचा। मुझे पता लगा बड़ी बेसब्री से मुझे खोज रहे हो। सूचना पाती तुम्हारे पास आया सही समय पहुँचा। परंतु ये सब क्या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ये लंबी कथा है और विचित्र कथा है मित्र। मेरी बता है कि मैं इस कथा को तुम जैसे घनिष्ठ मित्र को भी नहीं बता सकता। इसलिए तुम इस वह सुनो जिसके लिए मैं तुमसे मिलने के लिए मैं बेचैन था। अपनी व्यथा सुनाने के लिए भोकाल अंतिम में टिल्लू को अपने सहाय संकट बताने लगा। जबकि भोकाल टूटने वाला संकट का था। अब तू जिस स्थिति में पहुंचा है भोकाल जिसकी मैं अच्छा थी ऋषि दुर्वासा के सांप ने तुझे तोड़ कर रख दिया। भोकाल अब तुझे बिखेर देने के लिए बस तुम पर एक चोट करनी बाकी है और इसके लिए मुझे करना पड़ेगा एक टोटका जिसका नाम है पंगु मसान। यह पंगु मसान जागता है तो बड़ी से बड़ी शक्ति मौत की नींद सो जाती है और जैसे ही तू मौत की नींद सोएगा मैं तेरी गर्दन काटकर महर्षि योगेश्वर चरण में दूंगा जिसे पाकर मैं पुत्र टोना को अपने शिष्य बनाएंगे। हाँ ओह बापू मुझे महर्षि योगेश्वर का शिष्य बनाने के लिए आप मेरे आदर्श महाबली भोकाल को अपने टोटकों से मारकर चक्कर में है। उसके लिए बापू पंगु मसान को जगाने की तैयारी में है। मैंने छिप कर बापू की थोड़ी बहुत विद्या सीखी है। उसके बाद मैं जानता हूँ पंगु मसान टोटका विद्या सबसे भयंकर विद्या है। समाप्त करना संभव है और एक बार पंगु मसान जाग गया तो उसे अपना शिकार किए बिना वापस नहीं आता। इसका मतलब अगर बापू पंगु मसान को जगा देगा तो महाबली भोकाल कोई नहीं बचा सकता। आतंक के भूत कथक कर रहे चेहरे के लड़के पे और एक क्षण बाद आतंक के भूत को डरता ही कठोरता ने मार बहाया। महाबली को कुछ नहीं होगा। हमने परम मायक भोकाल को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके लिए पंगु टोटके को तोड़ूंगा। हाँ पंगु टोटके तोड़ूंगा। इसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा पीछे नहीं हटूंगा। अपने आदर्श प्रणय को बचाने के लिए प्राणों की बाजी लगाना चल पड़ा था टोना। जबकि टोटक मेरी तैयारी पूरी हो गई। अब मैं पंगु मसान को कह सकता हूँ मैं पंगु मसान मेरे दुश्मन को पंगु बनाने आ रहा है। पंगु मसान आ रहा है। पंगु मसान नहीं आएगा। इसी के साथ कड़ीच इस खोपड़ी पर गच्छे उड़ गए जैसे पंगु मसान प्रकट हो रहा था और अब उसके आश्चर्य देखती स्तब्ध टोटक की आंखें खोपड़ी के टुकड़ों में भर गईं। टोना ये क्या तूने क्या किया टोना। पंगु मसान टोटका तोड़ा कर दिया तूने। अनर्थ हुआ नहीं है
हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे तो बात इतना पता है कि बापू के पंगु मसान तोड़कर मैंने परनायक महाबली भोकाल को बचा लिया। आह चटाक, अब यहाँ खड़ा पर रहकर बकवास मत कर, भाग यहाँ से। भागेगा? पंगु मसान से भागेगा? कैसे भागेगा? कहाँ भागेगा? ये तो ये तो पंगु मसान है बाबू, पंगु मसान। टोटके के बारे में तुझे पूरी तरह से नहीं मालूम। इस टोटके में पंगु मसान के बारे में जब जागना आरंभ करता है तो फिर दोबारा वापस नहीं किया जाता। टोटका अगर बीच में टूट जाए तो वह जाग जाता है, लेकिन इस तरह टोटके के बीच में टूटने से का अर्थ है कि पंगु मसान बेलगाम हो जाता है और वह फिर किसी के दास आदेश नहीं होता, अपनी मर्जी का मालिक होता है। ये तो पंगु मसान है बापू। टोटका जानवर के जाग गया, चाहे वह जिसका चाहे शिकार करता है। ओहो सही कहा, पंगु पहला शिकार इस लड़के का करेगा, क्योंकि पंगु मसान को बच्चों के नरम नरम मांस अपने कठोर दांत तोड़ने में मजा आता ही। पंगु मसान उसकी तरफ बढ़ चला, टोना के रूम को टेकवा चला। तू टोना का बाली वाका नहीं कर पाएगा दुष्ट। ओहो आक्रमण करने वाला बच्चा, शैतान बच्चा। पंगु मसान को शैतान बच्चों का रक्त पीने में मजा आता है, क्योंकि शैतान बच्चों का रक्त पंगु मसान को बहुत अच्छा लगता है ही। पूरी शैतानी से ही करता पंगु मसान टोना को पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ बड़ा टोना बहुत छू चुका। भोकाल मेरा परम नायक महाबली भोकाल। धड़ाक। टिल्लू ने अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके बताया था कि मुझे शैतान मिलेगा। पिछले कई दिनों से मैं भीषण संकटों में फंसा रहा है, जिस कारण मैं ऐसी दुर्वादा के साथ कोई है, वही शैतान तो नहीं है। भोकाल का संचय पंगु मसान दुर्गा। ओह भोकाल, ओह तो तू है भोकाल जिसे शिकार करने के लिए टोटक ने पंगु मसान को टोटका करके मुझे जगाया, लेकिन इसके पुत्र उसने उस टोटके में बिंद डालकर मुझे टोटक का दास बनने से बचा लिया। तेरे कारण मुझे मुक्ति मिली है। मैं तुझसे बात पसंद सुन, इसलिए मैं तुझे एक अवसर देता हूँ। जा भाग जा, मुझे इन दोनों की बलि लेने दे। भोकाल के होते ऐसा नहीं होगा, तुझे इन दोनों से पहले मेरी बलि लेनी होगी। अगर ले पाया तो वाह महाबली। धड़ाक। भोकाल के सवार के साथ ही पंगु मसान बढ़। तुझे अगर बलि देने का शौक है तो पंगु मसान तेरे शौक को पूरा करता है, लेकिन तेरा शिकार बाद में। पहले से करूँगा इस बच्चे का शिकार। यहाँ सिर्फ तेरा होगा दुष्ट। इसका मतलब मैं शैतान को गलत ही अपने ऊपर आई मुसीबत मानना हूँ। इसे तो मेरे लिए नई मुसीबत बनाकर टोटक नामक के तांत्रिक भेजने वाला था। इस पर टोटके ने वेद ने बचा लिया, क्योंकि इसके शरीर के मौजूद मेरी जैसी पोशाक बता रही है। मेरा काफ़ी बहुत बड़ा प्रशंसक है। खैर जो बात हो, मुझे इस समय शैतान को समाप्त करना है, फिर टोटक को उसे कर्मों का दंड देना है। ओहो मेरी तलवार इसके लचीले शरीर को नहीं काट पा रही, ना ही प्रहार इसके प्रहार डल रहा है। ओह ही पंगु मसान काटने की कोशिश कर रहा है। तेरी बेकार है कोशिश करता है। वह शरीर है जो हाड़ मास का, पंगु मसान का सीना हाड़ का ना मास का ही। ऐसा है तो मैं तेरे शरीर को काटने की कोशिश छोड़ देता हूँ। अपनी भीषण ज्वाला शक्ति तेरे सर डालने की कोशिश करता हूँ। तेरे हाड़ मास शरीर को उन्हें भी ज्वाला शक्ति भस्म करना खूब जानती है। ज्वाला शक्ति का प्रचंडवान निश्चय शैतान को अंतिम बार सिद्ध होगा। सचमुच ज्वाला शक्ति और पंगु मसान को प्रकट छोड़ा देने वाला था, लेकिन पंगु मसान तक पहुँच नहीं पाया। वो नहीं, ये ज्वाला शक्ति उस शैतान तक पहुँचने में समाप्त हो गई। वो समझ गया यह ऋषि दुर्वासा का प्रभाव है। इस समय ज्वाला शक्ति भौतिक आवश्यकता और मेरे साथ छोड़ दी ही। इधर भोकाल सोच में था, पंगु मसान ठाके लगा रहा था। तूने तो अग्नि से मुझे मार ही डाला था। वो तो भला शैतान का कि मुझ तक पहुँचने में अग्नि समाप्त हो गई। अब मेरे पास तुझे समाप्त करने का पूरा अवसर है ही, और इसे समाप्त करने के लिए मुझे अग्नि उत्पन्न करनी होगी। मेरी ज्वाला शक्ति मेरे साथ देगी, इसलिए अग्नि उत्पन्न करने के लिए चकमक पत्थरों का प्रयोग करता हूँ। और पंगु मसान का उस पर जरा भी असर नहीं पड़ा। मैं अग्नि से डरता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं है भोकाल कि मैं किसी भी छोटी मोटी अग्नि से डर कर भाग जाऊँगा। इसे तो मैं हवा से उड़ा सकता हूँ। फू ओहो, अब उड़ने की बारी तेरी है, और तुझे उड़ाने के बाद मैं इस लड़के के मीठे मीठे मांस की दावत लगाऊंगा। नहीं पंगु मसान, छोड़ दे मेरे पुत्र को। हट जा, हट पीछे और मुझे इसे खाने दे। टोना को जड़कर हवा में उठ पड़ा पंगु मसान, लेकिन टोना जब भोकाल को विश्वास में टूटा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुष्ट। महाबली भोकाल तेरे टुकड़े कर देंगे। ओह साक्षात मृत्यु में जकड़ होने के बाद भी बच्चे ने अपना साहस और मुझ पर आस्था नहीं टूटने दी। मैं अपनी आस्था को धूमिल नहीं दूंगा, बचाऊंगा उसे। भोकाल के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था, यही मैं क्षण था। ओफ ओफ, धरा भोकाल की दुश्मन हो गई। आह नहीं, धरा मेरी राह में शूल बनकर बिछ गई, और वे शूल मेरे पैरों में बींध रहे। मैं आगे नहीं बढ़ सकता। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। आज चाहे मेरे धरा मेरे लाख शत्रु बने या कड़कर बने, आज धरा मेरे टोना को रोकने से नहीं बचा सकती। ओहो, अपने जख्मों की परवाह किए बगैर मिट्टी के शूलों पर दौड़ पड़ा भोकाल, लेकिन उसने अगले ही पल नीचे धरा दी। उफ ही, हंस कर रह गया भोकाल। मरने को बहुत तावला भोकाल। यह भाई चट्टान तेरे तावले मन को शांत करेगी। उस चट्टान के नीचे आती भोकाल। फिर पंगु मसान फंस जिंदगी खत्म होनी थी। तुम्हें मिले शाप के कारण मैं हूँ भोकाल। मैं तुम्हारे शाप को अपने ऊपर लेता हूँ। अब तुम उस शाप से मुक्त हो भोकाल।
टोटक के मुख से ये शब्द निकलते ही धरा सामान्य हो गई। भोकाल की शक्ति उसकी आवश्यकता पर कार्य करने लगी और भोकाल की शक्तियाँ काम तो करने लगी थी। और फिर उन शक्तियों से पंगु मसान जैसी शैतानी शक्ति क्या विसाती टोना पंगु मसान के हाथ छूट गया, लेकिन वह जमीन पर सही सलामत पहुंचा। जय महागुरु भोकाल, वाह। अगले क्षण बेटा भोकाल के हाथों में पिता चरणों में, तो क्षमा कर दो महाबली, अपने पुत्र को महर्षियों के शिष्य बनाने के जुर्म में मुझे इतना अधिक पागल बना दिया कि मैं तो जैसे देवता तुल्य व्यक्ति का शीश काटने निकल पड़ा था। मुझे अपने पुत्र महर्षियों के ईश्वर बनाने की कोई मोह नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र के प्राणों जगह आँख खोल दी। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, इस अपराध के लिए कोई दंड भुगतना। तुमने मेरे शाप को अपने ऊपर लेकर अपने अपराधों का दंड स्वयं दे दिया। रही तुम्हारे पुत्र और शिष्य बनाने की बात, तो तुम्हारे पुत्र जैसे साहसी और बुद्धिमान बालक को कोई भी अपना शिष्य बनाकर गर्व का अनुभव करेगा। मैं भी आज से तुम्हारा पुत्र टोना भोकाल का शिष्य कराएगा। हैं समाप्त। तो ये दोस्तों शानदार भोकाल की शाप कॉमिक समाप्त होती है। कैसे कॉमिक्स बताइए। चैनल को फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल।